मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और आपसे आग्रह भी करता हूं भाई अच्छा लगता है तो लाइक करो। दर्शकों, मेरा एक एक शब्द शास्त्रों से जुड़ा हुआ है। कुंडली में बहुत सारे शुभ अशुभ योग तो होते हैं, लेकिन सबका वर्णन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो नहीं किया जा सकता। कुछ एक बातें जो कुंडली में बता करके मैं आपका मार्गदर्शन कर देता हूं और कंप्लीट निचोड़ तो जबकि षडवर्ग देख लिया जाता है तो कुंडली का मैं जब लिखता हूं तो मेरे 25-30 पेज हाथ से लिखे हो जाते हैं और शायद इस भारतवर्ष में मैं ही लिखता हूं हाथ से कुंडली लिखने वाला, क्योंकि आजकल तो सिर्फ कंप्यूटर का जमाना है, पीडीएफ बना करके दे देते हैं और मैं सिर्फ हाथ से लिखता हूं और वो भी ग्रहों के आधार पर 25 भी हो जाते हैं, 30 भी हो जाते हैं। इतने पेज तो मामूली बातें हो जाते हैं, लेकिन जब तक का मार्गदर्शन हो जाता है जिंदगी भर पूछने की किसी से जरूरत नहीं होती। तो आज एक कुंडली आई है, उस कुंडली में 2-3 अच्छे अच्छे योग है, उन्हीं पे विचार करेंगे। खराब योग होंगे तो सबको मिलाकर के बात करेंगे तो थोड़ा अच्छी बात नहीं लगेगी, कंफ्यूजन हो जाएगा। बहुत ही साहसी है, पराक्रमी है और पुरस्कार लेने वाला है। ऐसे जातक खेल वगैरह में अधिकतर पुरस्कार ले लेते हैं और राजयोग भी है। जब ये कुंडली है, ये लगन का भाव है और इसका स्वामी लग्नेश होता है। लगन और लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि होता है। द्वितीय भाव धन का, तीर्थ पराक्रम का भाव ये है, पराक्रम का भाव, साहस का भाव ये है, भाई बहन का भी है छोटे का, लेकिन पराक्रम का भाव ये है। ये घरेलू सुखों का है, शिक्षा संतान का है, रोग शत्रु का, संघर्ष का भाव है, जीवन साथी का भाव है, आयु का, गूढ़ ज्ञान का, दबा हुआ खजाना भी है। भाग्य भाव जिसको कहते हैं, भाग्य भाव मैंने बहुत लिया, अभी आपने देखा था भाग्य किस तरह से खिलवाड़ करता है। दसम भाव शीर्ष केंद्र है, कर्म का भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है और एकादश भाव आमदनी का भाव है, समाज से जोड़ता है। आजकल आर्थिक युग है दर्शकों, और जब पैसा नहीं है, आमदनी नहीं है तो कोई नहीं पूछता। द्वादश भाव जो कमाया उसको खर्च कर दो, सेवा सुख का भाव है, किसी प्रकार का दंड का भी भाव है और विदेश का भी भाव है। दर्शकों, साधारण तौर हम इसको सेवा सुख लेते हैं तो दंड आदि तो किसी को कम को मिलता है, लेकिन स्वाद सेवा सुख तो सबको चाहिए। लग्नेश दसम भाव में, लगन का स्वामी अगर दसम भाव में हो, एक उत्तम राजयोग बनता है, सभी प्रकार के सुखों को प्राप्ति होती है, माता पिता का आदर करता है, दिल से आदर करता है, समृद्धि होती है, धनवान होता है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। तीर्थ भाव का स्वामी, आपकी लगन कुंडली किसी की भी हो, लग्नेश कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है। तीर्थ भाव में आपका कोई भी स्वामी हो, जब तीर्थ भाव का स्वामी उच्च राशि में हो तो ऐसा जातक पुरस्कार लेता है। क्यों? उसको साहस की तो कोई कमी नहीं और उच्च राशि में हो गया, और जहां पर वो उच्च राशि में है तो उसका भी कुछ क्रेडिट मिलता है, आगे बात करेंगे। लेकिन सप्तम भाव में राहु हो, सप्तम भाव में राहु दाम्पत्य जीवन में विघ्नकारी बन जाता है। पंचम दृष्टि उसकी एकादश भाव पर होती है तो धन में भी उतार चढ़ाव दे देता है, और सप्तम दृष्टि यहां पर होती है, लगन पर होती है तो गुमराह करता है, भयभीत करता है, गलत रास्ते पे भी चला देता है, भ्रमित करने वाला ग्रह है राहु। और नौ दृष्टि यहां पर तीर्थ भाव पर होती है तो और पराक्रमी बना देता है। सप्तमेश पर पाप प्रभाव, अगर सप्तम भाव का स्वामी आपका है, कहीं पर भी है, सप्तम भाव का स्वामी 12 भावों में कहीं पर भी है, पाप प्रभावित है, तो जातक का जीवन नरक तुल्य बन जाता है, बहुत अशुभता देखने को मिलती है। जातक को जीवन साथी कितना भी अच्छा होने दो, कितना भी अच्छा चरित्रवान होने दो, कितना भी मधुर वाणी का होने दो, कितना भी शीलवान होने दो, लेकिन जातक की जो कुंडली ऐसी होती है वो उसके घर में आकर के परिस्थिति के आधार पर
मधुरता में कमी कर देता है, चाहे कारण कुछ भी हो। इन्हीं बातों पर विचार करेंगे। जातक परिश्रमी, धन मान सम्मान की कमी नहीं, पुरस्कार विजेता, दाम्पत्य सुख परेशानी, विवाह में बाधा भी है। जातक का जन्म 27 अप्रैल 1992 कृष्ण पक्ष 10 सप्रिया चरण 1 सोमवार को हुआ, सुबह 8:45 का जन्म है। जन्म के समय मिथुन लगन हुआ, 1 डिग्री 40 मिनट तक, केतु यहाँ पर 9:50 डिग्री लेकर के, तृतीय भाव में गुरु 10 डिग्री 53 मिनट लेकर के, सप्तम भाव में राहु 9:50 लेकर के, और अष्टम भाव में शनि 23 डिग्री लेकर के है। नवम भाव में मंगल 29 डिग्री लेकर के, चंद्र 7 डिग्री 42 मिनट लेकर, दसम भाव में लग्नेश और चतुर्थ भाव का स्वामी बुध नीच राजयोग बना रहा है। इसका नीच राजयोग बनता है, थोड़ा सा परिश्रम से होता है, अदरवाइज कुछ नहीं। अभी पहले नवास में भी देख ले, नवास में विश्व नवास में शुक्र आ गया और पुष्कर नवास में कोई नहीं है। विवाह का कारक शुक्र है और विश्व नवास में आ गया। सप्तम में राहु और सप्तमेश पर प्रभाव है। शिक्षा संतान में भी परेशानी की दिखाई देती है क्योंकि केतु देख रहा है। मुख्य रूप से बात है लग्नेश बुध नीच नवास में है। ऐसे जातक को शारीरिक कठिन परिश्रम द्वारा और अपनी बुद्धि द्वारा, क्यों, बुद्ध बुद्धि का कारक है, उन्नति करता है लेकिन थोड़ा सा परिश्रम से करता है, निजाल धर्म का पालन करता है। घरेलू सुख सुविधाएं सब उच्च दृष्टि से देख रहा है तो माता का सुख सुविधा सब मिल जाता है, तो ये नीच राजयोग बनता है इसका। यानी दसम भाव के भी सुख मिल जाते हैं और चतुर्थ भाव के भी सुख मिल जाते हैं, उच्च दृष्टि से देखता है। सूर्य की बात करें तो सूर्य तृतीय भाव का स्वामी एकादश भाव में उच्च राशि में चला गया, पर पराक्रमी होगा और प्रतिष्ठित होगा, धन की प्राप्ति। क्यों, एकादश भाव में उच्च का सूर्य होगा, धन की प्राप्ति, पुरस्कार मिलेगा, उत्साह, उमंग, भाई बहन का आदर करने वाला अच्छा सुख। परंतु नीच दृष्टि से यहां पर संतान भाव को देखा, शिक्षा संतान में परेशानी होगी, विद्या में रुकावट होगी। ऐसा जातक बहुत बड़ा परिश्रम करने वाला होगा, बहुत हिम्मत वाला होगा और मान सम्मान वो अपने कर्म में जन्म के साथ लेकर के आया, उसमें कोई कमी नहीं होगी। चंद्रमा की बात करें तो दर्शकों, चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी है और नवम भाव में है। थोड़ा सा क्योंकि कुंभ राशि में थोड़ा सा असंतोष तो रहेगा, लेकिन लाभ उसको अच्छा मिल जाएगा। धन वृद्धि के लिए वह धन वृद्धि करेगा, लेकिन कौन से रास्ते से, धर्म के रास्ते से वृद्धि करेगा। यानी धर्म के रास्ते से वृद्धि करने वाले कौन होते हैं, उपदेश दे सकते हैं, धार्मिक क्रियाएं करते हैं, तो उसके तरफ से वो धर्म की वृद्धि करेगा, धन की वृद्धि करेगा, धर्म का पालन करते हुए करेगा। इधर उधर की कोई बात नहीं सोचेगा, कोई चोरी वगैरह ये नहीं करेगा, अपनी कमाई में भी धर्म का पालन रखेगा। भाई बहन का अच्छा सुख मिलता है, धनी, सुखी, यशस्वी, प्रभावशाली, पराक्रमी और हिम्मत वाला बनाता है चंद्रमा। नवम भाव में आ गया। मंगल की बात करें तो दर्शकों, मंगल कुंडली में एकादश भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी है। मिथुन लगन के लिए छठे से छठा परम पापी है, तो मंगल यहां पर नौ भाव में है। भाग उदय में कठिनाई होगी, पिता भी बीमार हो सकते हैं कि नौ भाव में शत्रु पक्ष से कठिनाई के बाद सफलता मिलती है। चतुर्दृष्टि से यहां पर देख रहा द्वादश भाव को, खर्चा भी अधिक होगा। तो मंगल की चतुर्थ द्वादश भाव पर जाएगी तो खर्चा भी अधिक करेगा, ऐसा जाता है। बाहर से संबंध में लाभ तो मिलेगा और सप्तम दृष्टि से भाई बहन का भी अच्छा सुख मिलेगा, पराक्रम होगा। मंगल भी पराक्रम दे रहा है, चंद्रमा भी पराक्रम दे रहा है, सूर्य भी पराक्रम दे रहा है। पराक्रम कितना साहसी होगा। ऐसे बालक खेल जगत में अच्छा नाम कमा लेते हैं। तो मंगल भी अच्छा है और तृतीय भी अच्छा है और लग्नेश भी अच्छा है। सम्मान तो लग्नेश ने दे रहा, काम करना है सूर्य ने, मंगल ने करना प्राचा। अब गुरु की बात करें, गुरु तृतीय भाव में मित्र राशि में पराक्रमी तो होगा, पराक्रमी होगा, सुंदर भी होगा, सुगठित होगा और पंचम दृष्टि से पत्नी के भाव को देख रहा है। गुरु की बात बता रहा हूं मैं, अभी राहु की नहीं बता रहा हूं। तो व्यवसाय में सफलता मिलेगी, भाग्य धर्म में उन्नति होगी क्योंकि चंद्रमा को देख रहा है, चंद्रमा से सप्तम हो गया और चाहिए क्या, परिश्रम द्वारा धन की प्राप्ति रहेगी। सब कुछ अगर ऐसा जातक खुश हो तो सब कुछ अपने यार दोस्तों पर लुटा देता, नाराज हो तो एक नया पैसा नहीं देगा भाई, ऐसी बात है। अब बात करें शुक्र की। शुक्र तो दर्शकों
द्वादश भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है और विश्वनवास में आ गया। शिक्षा की हानि, सहवास सुख की हानि और विवाह में परेशानी, तीनों चले गए। ऐसा बना शनि दर्शकों अष्टम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी और शनि अष्टम भाव में। आयु तो अच्छी होगी, भाग थोड़ा सा कमजोर होगा, पर भाग को उठाने वाले चंद्र और गुरु रह गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। शनि तीसरी दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है। शनि की जो भी दृष्टि होगी वो आपको परिश्रम करा करके देगी, और शनि की तीसरी दृष्टि तो अजू अजू मान गई है, कठिनाई से लेगा, कठिनाई परिश्रम से यहां पर जो है उसको मिलेगा। और सप्तम दृष्टि से धन में उसको धन सच्चे करने में परेशानी आएगी, यहां पर दिक्कत आएगी उसको। लेकिन उच्च दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, शनि भाग भी है और अष्टम भाव का भी स्वामी है, तो यहां पर यानी उच्च दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। शिक्षा में अच्छी वृद्धि होगी और तकनीकी शिक्षा ऐसा जातक कर सकता है। अब बात करें राहु की। राहु दर्शकों धनु राशि में है। स्त्री सुख में कष्ट होगा, व्यवसाय में कष्ट, हर समय चिंता परेशानी रहेगी। लगन भाव को देखा, हर समय चिंता परेशानी रहेगी। अनुचित कार्य करेगा और पंचम दृष्टि से सूर्य को पीड़ित कर रहा है, पंचम दृष्टि से सूर्य को पीड़ित कर रहा है। अनुचित तरीके से स्वार्थ सिद्धि को करने करेगा, दिमाग अस्थिर होगा। नौ दृष्टि गुरु पर है, गुरु पर भी पीड़ित हो रहा है। लाभ में कठिनाई होगी, दिमाग में गर्माहट होगी, भाई बहनों के सुख में कमी आएगी। यहां पर बात समझिए गुरु और राहु का संबंध। यहां पर मैंने राहु और गुरु का सब बता दिया, चलो केतु क्या बताते। केतु लगन में बैठा हुआ है, गुप्त चिंताओं और चोट का सामना, स्वार्थ सिद्धि पूर्ण करने के लिए प्रयत्न रहेगा, स्वार्थ साधन में अपना प्रभुत्व समझेगा। शिक्षा में परेशानी, पंचम भाव को देख रहा, संतान में परेशानी और सप्तम दृष्टि विवाहवाद में परेशानी और नौ भाव में भाग की हानि और चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है। अभी बात देखिए, मैंने आपको सामान्य फल सबका बता दिया। केतु से चंद्रमा पीड़ित है तो यहां पर परेशानी दे देगा। क्या? जो भाग उदय हो रहा था, धार्मिक बन रहा था, यहां पर परेशानी हो जाएगी, मानसिक बल कमजोर होगा। सप्तम भाव अपने आप में पीड़ित हो गया, वहां पे परेशानी आ गई। बात समझने वाली आ गई। अब राहु से सूर्य भी पीड़ित है तो अपने में कमी दे देगा थोड़ा सा। अगर उपाय कर लोगे इन चीजों का तो ऊपर उठेगा, बहुत ज्यादा ऊपर उठेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और राहु और गुरु का संबंध नौ पंचम योग बन रहा है, इसमें अलग अलग मत हैं। सबसे पहली बात तो गुरु राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है। राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है तो राहु जैसे फल देगा, ये ज्यादा परसेंटेज में हमारे विद्वानों के मत रहे हैं। जो ज्योतिष की किताबें हैं उनमें भी ये है। कुछ हमारे शास्त्रकार ये भी कहते हैं जिस राशि में राहु, राहु जैसे फल देगा, लेकिन वो मित्र राशि में दे सकता है। यहां पर धनु राशि का राहु है और राहु गुरु की राशि में है, तो गुरु राहु जैसे फल देगा और दोनों का नौ पंचम योग बन रहा है। गुरु भी राहु को देख रहा है, राहु भी नौ दृष्टि से देख रहा है। अब यहां पर हमने बहुत इस ऐसे ग्रहों की उसमें बहुत अध्ययन किया है, बहुत जो हमारे बड़े लेखक या हमारे पुराण हुए उसमें हुआ है। 18 पुराण है तो कहीं कुछ है कहीं कुछ है। फिर हमने प्रभाव देखा है, हमने लोगों का यानी ये देखते हैं आखिर प्रभाव क्या मिलता है। प्रभाव यही मिलता है कि अगर खरबूजे के ऊपर चाकू डालो तो भी खरबूजा कटेगा और चाकू के ऊपर खरबूजा डालो तो भी कटा है। तो यहां पर गुरु अशुभ फलदाता बन जाता है। यहां पर गुरु अशुभ फलदाता बैठा है, हमने उनकी दशाओं अंतर्दशा उसमें देखा है और अशुभ फल मिलता है। तो राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी भी राहु जैसे फल देगा। आप ये मान सोचिए, जहां जहां गुरु देख रहा है वहां वहां उसमें परेशानी देगा। चंद्रमा को भी देख रहा है तो राहु चंद्रमा ने केतु ने देखा, गुरु भी देखेगा और अशुभता बढ़ जाएगी। राहु सूर्य को देख रहा है तो गुरु भी देख रहा है और अशुभता बढ़ जाएगी। अगर ऐसा जातक इसका उपाय कर लेता है और शुभता बढ़ जाएगी, 4 चांद लग जाएंगे, ऊंची वाली सीढ़ी उसको मिल जाएगी। ये प्रबल पित्त दोष है, पित्त दोष आ गया
और शुक्र विवाह में बाधक आ गया, और शनि की महादशा चल रही है, अभी धनिष्ठा नक्षत्र में है, ये परेशानी आ गई। परिश्रम करता है, उसने पुरस्कार भी लिया, लेकिन ऐसे जातकों पुरस्कार में क्या है, जैसे कि मैं मेडल की बात बताऊं, किसी को गोल्ड मेडल मिल जाएगा, किसी को सिल्वर मेडल मिल जाएगा, तो गोल्ड मेडल मिलने से रह जाता है, सिल्वर में ही रह जाएगा। अगर इसका उपाय कर लिया जाए तो गोल्ड मेडल प्राप्त करेगा, इतना अंतर पड़ेगा जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। विवाह में बाधा, विवाह का कारक शुक्र विश्व नवास में आ गया। जब तक इसके आप उसका उपाय नहीं कर लोगे, बच्चे का विवाह नहीं होगा, तो विवाह शुक्र ने कराना है। इसमें ठीक है, वो लेगा, जो थोड़े से फल में कमी होगी, अच्छा फल मिलेगा, उसमें कोई बात नहीं। सप्तम में राहु और सप्तमें पीड़ित है, जिसका सप्तमें पीड़ित है, जीवन नरक तुल बन जाता है। जिसका सप्तमें अच्छा है, तो मैं कहता हूं स्वर्ग क्या देखना, धरती पे ही स्वर्ग देख लो। जिसका सप्तमें शुभ जगह, उसके घर में ही स्वर्ग है। तो दर्शकों, इतना फर्क आ जाता है। शिक्षा, संतान के विषय में परेशानी आएगी, ये समस्याएं रही जातक के। और अभी चढ़ती उम्र है, 92 का है, 33 साल तो हो ही गया है। ये कारण रहा शादी नहीं होने का, और ये कारण रहा, आदमी क्या सोचता है जब आगे बढ़ता है ना, खास तौर से खेल कूद में होता है, तो आदमी क्या सोचता है कि मैं इस इवेंट को करने के बाद शादी करूंगा, इस इवेंट को करने के बाद शादी करूंगा। वो ग्रह रोकते हैं भाई, वो कुछ नहीं रोकता मेरे दर्शकों, वो ग्रह रोकते हैं। और ऐसा कोशिश करता है, लेकिन स्वर्ण पद लेकर के वो उसको कांस्य पद में ही रह जाता है। अगर यहां इनका उपाय कर लिया जाए तो ऐसा जातक स्वर्ण पद लेगा और हमारे देश को, अपने इलाके को, अपने परिवार का नाम रोशन ऊंचा करेगा। तो ऐसे जातक को पितृदोष आदि निवारण करके इनका उपाय कर लेना चाहिए। जातक को अच्छा शुभ प्रभाव मिलेगा और उसकी नेतृत्व करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब है ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।